Next, question number 11. The number of rectangles that can be obtained by joining four of the 11 vertices of a 11-sided regular polygon is. आंसर आएगा 0. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. अगर हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है किसी रेगुलर पॉलीगन में तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स इवन होनी चाहिए, तभी हम उसके वर्टाइसेस को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इवन है, सॉरी ऑड है, तो यहाँ पे हम कोई भी रेक्टेंगल फॉर्म नहीं कर सकते. हमारा आंसर आ जाएगा 0. Next question. Let DEF be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. AB, BC, CA equals to 19, 16, 16, 21 and 19. The circumcircles of the triangles BDF and CDE cut at P other than D. Then angle BPC is equals to. कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन का. हमें निकालना है एंगल BPC. ध्यान से अगर देखें तो BD इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक तो यहाँ पे एंगल सब्सटेंड कर रही है, मतलब ये वाला. दूसरा एंगल यहाँ पे सब्सटेंड कर रही है, ये वाला. मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. दूसरा, इस वाले सर्कल में डीसी कॉर्ड ये एंगल सब्सटेंड कर रही है और एक ये एंगल सब्सटेंड कर रही है सर्कमफेरेंस में, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. अब एफ और डी मिड पॉइंट है ए बी और बीसी के, तो ट्राइंगल एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम से मैं कह सकता हूं एफ डी और एसी पैरेलल होगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. दूसरा, ई और डी भी मिड पॉइंट से, मतलब ई डी भी ए बी के पैरेलल होगी, तो अगेन ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा. मतलब कुल मिला के ये दोनों एंगल की वैल्यू हो गई एंगल ए के इक्वल. तो हमारा बीपीसी की वैल्यू आ जाएगी, बीपीसी विल बी इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी. और एंगल बी ए सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 16, 21, 19 ये दिया हुआ है, मतलब हम कॉस फॉर्मूला से कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी. यहां से cos ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी, cos इनवर्स, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ दिस, और हमारा एंगल क्या है 2BAC, तो हो जाएगा इसका ट्वाइस. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन में दिया था लेट डी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BCC एंड AB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC. AB इक्वल्स टू 16, BC इक्वल्स टू 21 एंड CA इक्वल्स टू 19. द सर्कमसर्कल्स ऑफ द ट्रायंगल BDF एंड CDA कट एट P अदर देन D, देन एंगल BPC इक्वल्स टू. इस तरह का कुछ डायग्राम होगा. इस सर्कल में BD कॉर्ड ये वाला एंगल सब्सटेंड कर रही है और दूसरा ये वाला एंगल सब्सटेंड कर रही है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. इस सर्कल में डीसी कोड एक एंगल ये सब्सटेंड कर रही है और एक ये सब्सटेंड कर रही है, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे. एफ और डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ डी और एसी पैरेलल हो जाएगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. और ई और डी भी मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से डीई और ए बी अगेन पैरेलल हो जाएगी, तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एंगल ए के इक्वल आ जाएंगे. हमारे एंगल बीपीसी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी, और बीएसी की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस फॉर्मूला से. Next, question 13. Let Z and Y be two distinct three-digit positive integers such that their average is 600. Then the maximum value of Z by Y is. इनका सम कांस्टेंट दे रखा है क्योंकि एवरेज दिया हुआ है मुझे 600, मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा 1200. अब ये दोनों 3 डिजिट नंबर है. Z by Y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो Y मिनिमम होना चाहिए और Z मैक्सिमम होना चाहिए. 3 डिजिट Z मैक्सिमम क्या हो सकता है? 999. और इस केस में मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200 माइनस 999, दैट इज 201. तो ये आ जाएगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू z बाय वाई की. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z बाय वाई की मैक्सिमम वैल्यू 333/7. 333/7. क्वेश्चन था लेट z एंड y बी टू डिस्टिंक्ट 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट देयर एवरेज इज 600, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बाय वाई इज. z और y का एवरेज 600 दे रखा है, मतलब इनका सम 1200 हो जाएगा. 1200 अगर सम हो जाएगा तो z की वैल्यू हो जाएगी 999, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी, और y की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, दैट इज 201. तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 333/67. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. लेट n इक्वल्स टू 1010 डैश 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 बी अ 2011 डिजिट नंबर विद अल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n विद 2011. तो ये सबसे पहली बार 2011 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास n इंटू 2011, इसमें जो टोटल डिजिट्स आएंगी वो आ जाएंगी 2011 प्लस 3, क्योंकि इसमें डिजिट्स हैं 2011, इसमें है 4, तो 2011 प्लस 3 दैट इज 2014 टोटल डिजिट्स आ जाएंगी. इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1010101, देन 1010 अगेन इस 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 101 एंड 0, इस तरह से कुछ, और लास्ट आएगा 2020 इस तरह से कुछ. तो आगे ये
0 2 0 तक आगे चला जाएगा। मतलब जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, 2 0 3 1 3 1 3, इस तरह कुछ, और लास्ट में मेरे पास बचेगा 1 1 1। मतलब इसको इस तरह से देख सकता हूं मैं। 1 से 2011 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2011, फिर 0 से करूंगा एक क्रॉस 0 ही आएगी, दोबारा 1 से करूंगा एक क्रॉस तो 1 1 0 2, अगेन क्रॉस 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 1 1 0 2, मतलब लास्ट में 20 बचेगा। उसके बाद आएगा 3 1 3 1 3 1, और इस तरह से लास्ट में बचेगा 1 1, यहाँ पे 1 और 3। तो ये दोनों डिजिट्स ये अलग पैटर्न फॉलो कर रही है, तो ये तो बाहर आ जाएगी 2 + 4, इन दोनों का सम, और बचा हुआ ये 3 1 3 1 3 1 कितने टाइम्स आएगा 2000। टोटल 2014 डिजिट्स में से मैंने ये 4 माइनस कर दी, बची 2010 डिजिट्स, उसमें से 3 1 3 1, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल 1005 डिजिट्स होंगी, सॉरी 1005 डिजिट्स होंगी, जिनका सम होगा हमारे पास 4, हर डिजिट होगी 4, तो 1005 इंटू 4 प्लस 2 + 2 दैट इज 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4020 + 4 दैट इज 4024। दोबारा देखते हैं। लेट n इक्वल्स टू समथिंग 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 a 2011 digit number with alternating ones and zeros. The sum of the digits of the product of n with 2011 is. पहली बात, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 2011 के साथ तो हमें टोटल डिजिट्स मिलेगी, इसके प्रोडक्ट में हो जाएंगे 2014। अब जब इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ होगा 2011 डबल क्रॉस, क्योंकि 0 से प्रोडक्ट 0 होगा, फिर दोबारा 1 से करेंगे तो 2011 इस तरह से कुछ, तो मेरी इस तरह का प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब उसमें से ये 2 0 और ये लास्ट के 2 1 ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये 4 नंबर मैं अलग से बाहर ले लूंगा, इनका सम हो जाएगा मेरा 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, इनका सम मेरे पास निकल के आएगा 4। और ये बचे हुए 31 31, अब 4 डिजिट्स निकल गई टोटल 2014 में से, तो बची हुई डिजिट्स है 2010, उसका हो जाएगा 1005, हर एक डिजिट का सम है, मतलब 3 + 1 4, तो 4 × 1005 दैट इज 4020 + 4, तो हमारा सम हो जाएगा 4024। लास्ट क्वेश्चन, इफ x1 y1 y2 if x1 y1 x2 y2 are real numbers, if x1 square plus x2 square less than equals to 2 and y1 square plus y2 square less than equals to 4, the maximum value of the expression x1 y1 plus x2 y2 is. इस एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये दोनों इनइक्वालिटीज को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6। इन दोनों को साथ में क्लब करता हूं क्योंकि मुझे x1 y1 टाइप का कुछ चाहिए, तो मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 6। अब हमें पता है a और b अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो a + b/2 am ग्रेटर देन इक्वल टू दियर gm, मतलब यहाँ पे x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव टर्म हो जाएंगी, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2 ऑफ रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दैट इज 2x1 y1। मतलब इन दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, x1 y1 प्लस x2 y2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो यहां पे मेरा आ जाएगा 6। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी मिनिमम, सॉरी इसका 2 टाइम्स आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास x1 y1 प्लस x2 y2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 3, तो हमारा x1 y1 प्लस x2 y2 की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था x1, y1, x2, y2 आर रियल नंबर्स इफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज। हमने दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया, हमारे पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इसको इस तरह से अरेंज करके लिख लेंगे। a और b अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो इन दोनों का am gm से बड़ा होता है, मतलब a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ab। यहाँ पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दो पॉजिटिव नंबर है, तो हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, मतलब हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ x1 y1, मतलब ये टर्म आ जाएगी। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 y1 से और इसको x2 y2 से, ये एक्सप्रेशन इससे छोटा होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 6 कर देंगे, 2 टाइम्स है, तो x1 y1 प्लस x2 y2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो x1 y1 प्लस x2 y2 के मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में 3।